हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। रंस कुत्ता मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, और थोड़ा लेंदी भी होता है। तो देखिए गाइस, इसमें क्या चेंजेस है। इसके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला होता है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस के। y0 इनिशियल कंडीशंस हैं, k के बारे में मुझे जानकारी नहीं होती है, तो k इज इक्वल टू गिवन होता है गाइस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। यदि आपको y1 निकालना है, मींस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो आपको k पता होना चाहिए, और यदि k निकालना है तो k1 k2 k3 k4 पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इन चारों के फार्मूलेज गिवन होते हैं गाइस। k1 इज इक्वल टू होता है h f x0 y0 x0 y0 इनिशियल कंडीशंस हैं, h क्वेश्चंस में गिवन होता है, और यदि नहीं दिया जाए तो प्रीवियस वीडियो में मॉडिफाई यूलर्स मेथड में मैंने बताया है कि h को किस तरीके से एज्यूम किया जाता है। k2 बराबर होता है गाइस h इंटू f x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस k1 बाई 2। k3 h इंटू f x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस k2 बाई 2 एंड k4 इज इक्वल्स टू h f x0 प्लस h y0 प्लस k3। तो देखिए गाइस, इसमें जो मैं आपको मेन बताना चाह रहा था वो ये था, यदि मुझे किसी क्वेश्चंस में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो मैं कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं करूंगा। क्यों? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए k चाहिए, k के लिए k1 k2 k3 k4 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं किसी क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले निकालूंगा k1 k2 k3 एंड k4। जब ये चारों वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर मैं निकालूंगा k, और जब k आ जाएगा तब मैं निकालूंगा गाइस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो लिखा हुआ है गाइस, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये फार्मूला है। आप याद कीजिए, मैंने जो यूलर्स और यूलर्स मॉडिफाई का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इसके पहले, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप रंस कुत्ता मेथड में एक अप्रोक्सीमेशन में आंसर ला सकते हैं। उसका यही रीजन था गाइस, बिकॉज इसका जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होता है वही इतना कैलकुलेटेड और लेंदी हो जाता है कि आपको सेकंड और थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक अप्रोक्सीमेशन में अपने फाइनल आंसर को ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रंस कुत्ता मेथड में। बट कभी कभी जब उसे बहुत लेंदी पेपर बनाना होता है तो वो रंस कुत्ता मेथड के क्वेश्चंस को 2 अप्रोक्सीमेशन में ले जाता है। कितने पर ले जाता है गाइस? सेकंड। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया है जितने भी मेथड्स हैं सब में जैसे ही अगला अप्रोक्सीमेशन चाहिए होता है तो x0 को x1 और y0 को y1 लिखा जाता है। तो फार्मूला यही रहेगा गाइस। चेंजेस क्या आएगा वो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा। y2 क्या हो जाएगा गाइस? y1 प्लस के। देखिए यहाँ पर क्या था, y0 प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा y1 प्लस के। क्लियर है? k का यही फार्मूला रहेगा। तो देखिए गाइस, k का वही फार्मूला है 1/6 k1 2k2 2k3 प्लस k4। अब k1 k2 k3 k4 के ये जितने भी फार्मूले हैं गाइस, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर प्लेस पर x0 y0 यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? x0 और y0। जब यही फार्मूले मुझे सेकंड अप्रोक्सीमेशन में लिखने होंगे तो बस आपको इतना याद रखना है गाइस कि k1 k2 k3 k4 के फार्मूलों में x0 की जगह पर x1 एंड y0 की जगह पर y1 रिप्लेस करना होता है। तो ये कौन सा अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा? सेकंड। मान लीजिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं बोल रहा हूं, बट फिर भी पता तो होना चाहिए। तो सेम पैटर्न, by2 की जगह क्या आ जाएगा? by3, और ये कितना हो जाएगा? by2 प्लस k। सब कुछ ऐसे ही रहेगा। k1 k2 k3 k4 में जहां जहां पर x1 y1 होगा उस प्लेस पर x2 और y2 आ जाएगा। क्लियर है गाइस यहां तक? ओके, तो ये जो मैंने अभी इस पूरे पेज पर डिस्प्ले किया है ये है आपका रंस कुत्ता मेथड का फार्मूला। क्या है गाइस? फार्मूला। अब हम इसका देखेंगे क्वेश्चंस। क्या देखेंगे इसका? क्वेश्चंस। देखिए गाइस, क्वेश्चंस अभी तो मैंने बहुत सिंपल लिया है, और सिंपल ही आते हैं ये सारे क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर पेपर के मैंने लिए हुए हैं ताकि आपको ये पता चले लेटेस्ट किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं हार्ड लेवल के भी दूंगा आपको, बट वो अभी नहीं दूंगा। वो एक कॉमन वीडियोस बनाऊंगा जिसमें पिकास टेलर सबका एक एक क्वेश्चन रहेगा, और वो थोड़े इसके हायर लेवल रहेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए तो देखिए, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यूज रंस कुत्ता मेथड टू अप्रोक्सीमेट y व्हेन x बराबर 0.1। इसका मतलब ये हुआ
x बराबर 0.1 पर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मुझे क्वेश्चन मिल गया। अब दिया क्या क्या गया, गिवन दैट x बराबर 0 व्हेन y बराबर 1, ये इनिशियल कंडीशंस हो गई गाइस। dy बाई dx बराबर x प्लस वाई, ये f ऑफ एक्स वाई हो गया। तो वही मैंने लिखा गाइस, f ऑफ एक्स वाई है x प्लस वाई, x0 है 0, y0 है 1। अब मुझे चाहिए h, क्या चाहिए मुझे गाइस, h, क्योंकि ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा x1 बराबर क्या होता है x0 प्लस h, x0 कितना है गाइस 0। अब आप h की उसी वैल्यू को डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हो जिस वैल्यू पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने कहा था आप रंस कुत्ता मेथड में एक अप्रोक्सीमेशन में आंसर ला सकते हैं। तो ये किस पर पूछा जा रहा है 0.1, तो मैंने h को कितना लिया डायरेक्ट 0.1। तो देखिए x1 कितना आया 0.1, इसका मतलब y1 अपना आंसर होगा। अगर ये 0.2 होता तब भी गाइज मैं यहां लेता डायरेक्ट 0.2, क्या लेता मैं 0.2, और x1 आता 0.2, तो मेरा y1 अपना आंसर होता है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ तब कह पा रहा हूं जब ये क्वेश्चन रंस कुत्ता मेथड से पूछा जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए गाइस, मैंने वहां पर आपको बताया था, अब पता चल गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आना है, लेकिन मैंने वहां से कहा था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले K1 K2 K3 K4 के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने वही निकाला है, K1 इज इक्वल्स टू h f x0 y0। तो देखिए h तो क्लियर होता है, ये जो भी वैल्यू आती है f वाली, ये हमेशा आती है फंक्शन से। कहां से आती है गाइस, फंक्शन से। तो ये लिखिए f एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो ये x0 y0, तो ये आएगी x0 प्लस y0। x0 0 है, y0 1 है, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 इंटू 0.1 आएगा। ये आ गया गाइस K1। आगे बढ़ते हैं K2 इज इक्वल्स टू एच एफ x0 h बाई 2 y0 प्लस K1 बाई 2। h की वैल्यू है गाइस 0.1, फंक्शन ऑफ x0 है 0, h की वैल्यू है 0.1 बाई 2, y0 है 1, K1 की वैल्यू आई है 0.1, तो ये आएगा 0.1 बाई 2। तो देखिए कितना आएगा गाइस 0.1 f, इसको इसमें डिवाइड कीजिए तो 0.05, इसको डिवाइड कीजिए 0.05 और 1 को ऐड कीजिए तो आएगा 1.05। फंक्शंस गाइस याद कर लीजिए, वो था x प्लस वाई, कितना था x प्लस वाई। तो इसको और इसको जोड़ना है, तो मैंने वही लिखा 0.05 1.05। अब इसको कैलकुलेट करना है गाइस, इसको ऐड कीजिए, ये आएगा 1.1, 0.1 का मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 0.11। आई थिंक क्लियर होगा। ये हुआ इसका K2। अब हम क्या निकालेंगे गाइस, K3। देखिए गाइस K3 इज इक्वल्स टू, पहले फार्मूला लिखिए एच एफ x0 h बाई 2 y0 प्लस K2 बाई 2। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए 0.1 f 0 0.1 बाई 2 y0 1 K2 0.11। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा 0.1 इंटू एफ, ये 0.05, 1 प्लस 0.11 था तो ये आएगा 1.055। फंक्शन था x प्लस वाई, तो इसको ऐड करना होगा, ये किया। इस पूरे को कल से कैलकुलेट कीजिए, रिजल्ट आना चाहिए 0.01105। K4 इज इक्वल्स टू एच एफ x0 प्लस h y0 प्लस K3। 0.1 f x0 0, h है 0.1, y0 है 1, K3 है 0.1105। तो ये रिजल्ट आया 0.1 इंटू एफ 0.1 1.1105। फंक्शन था x प्लस वाई, तो इसको ऐड करना है, ये गाइस ऐड किया। इस पूरे को कल से कैलकुलेट कीजिए, डाटा आना चाहिए 0.12105। अब जब अपना K1 K2 K3 K4 निकल आया, तो अब हम लोग निकालेंगे गाइस K। क्या निकालेंगे गाइस K। तो देखिए K का पहले फार्मूला लिखिए 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, 1/6 K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज पुट करिए जो आपके ऊपर आ चुकी हैं, और इसको कैलसी से कैलकुलेट कीजिए। जब ये गाइस कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 0.11034। ये आया K। अब y1 का फार्मूला होता है गाइस y0 प्लस K। y0 1 है, K की वैल्यू है 0.11034, यह आएगा 1.11034। अब आप याद कीजिए गाइस x1 पे आ रहा था 0.1, इसका मतलब y1 अपना आंसर है, तो मैंने वही लिखा, हेंस द वैल्यू ऑफ y एट x बराबर 0.1 इज 1.11034, जो ये आ चुकी है। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये था गाइस रंस कुत्ता मेथड। क्वेश्चंस बहुत सिंपल्स होते हैं, बस अपन को फार्मूले याद करना बहुत बड़ा टास्क होता है M3 के अंदर। अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इन सभी में
बहुत सिंपल फार्मूले आपको दिखे होंगे, मीन्स बहुत छोटे छोटे। अब जो आने वाले वीडियोस होंगे जिसमें टेबुलेशन फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे, मीन्स न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लैग्रेंज, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये जो 6 टॉपिक्स बची हुई हैं, इन सभी के वीडियो भी हम धीरे धीरे बनाते हुए आपको अपलोड करते रहेंगे। आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग कमेंट सेशन में मुझे ये इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगे। यदि अच्छा लगे तो आप उसे इन्फॉर्म कीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको भी आप वहां शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं या आप क्या चाहते हैं, तो हम उसी प्रकार आने वाले वीडियोस में मॉडिफाई कर सकें और उन्हें और अच्छा बनाकर आपको दे सकें। क्लियर है गाइस? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।